एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेके आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 39 और टॉपिक हमारा जो चल रहा है इस चैप्टर का भी पश्च या पूर्व समायोजन पास्ट एडजस्टमेंट। और इस चैप्टर पर पिछला वीडियो जो 38 नंबर का था उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी की बुक आपकी वॉल्यूम फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते पेज नंबर 113। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 40 को देखा था और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। ये क्वेश्चन पूर्व समायोजन पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को कवर करता है। तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने समझाया हुआ है। यदि आपने थ्योरेटिकल पार्ट को इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस थ्योरेटिकल पार्ट को देख लें, फिर इसके क्वेश्चन को हल करें। तो आइए हम इस सवाल को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, आज़ाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। दो साझेदार आज़ाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं, इक्वल पार्टनर हैं आज़ाद और बिन्नी। उनकी पूंजी क्रमशः, इनका कैपिटल बता रहा है, पूंजी बता रहा है। उनकी पूंजी क्रमशः मतलब कि क्रम से पहले आज़ाद फिर उसके बाद बिन्नी। तो ये पहला पूंजी जो है वो आज़ाद का है और ये दूसरा जो लिखा हुआ है ये बिन्नी का है, इसलिए क्रमशः लिखा हुआ है। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये तथा 80,000 रुपये थी। इनकी पूंजी बता रहा है 40,000 और 80,000 थी। वर्ष के अंत में, साल के अंत में, एंड में, खातों को तैयार करने के बाद, वर्ष के अंत में खातों को तैयार करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी विलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर को लाभ वितरण से पहले पूंजी खातों में नहीं जमा किया गया है। आप इस वाक्य को देखेंगे थोड़ा सा लंबा है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है वर्ष के अंत में, साल के अंत में खातों को तैयार करने के बाद, मतलब खाता पूरा तैयार हो गया साल के अंत में, यह पता चला कि, और यह पता चलता है कि साझेदारी विलेख में, जो साझेदारी इनका पार्टनरशिप डीड है, साझेदारी विलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर, इन्होंने समझौता किया है किस चीज के लिए? 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर को लाभ वितरण से पहले पूंजी खातों में नहीं जमा किया गया। मतलब कि लाभ बांटने से पहले जो पूंजी पर ब्याज था उसको पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया। पूंजी पर ब्याज की बात कर रहा है कि पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था, लाभ में से पहले पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था, 5% की दर से नहीं दिया गया, गलती हो गई। आगे लिखता है यह तय किया गया कि अगले वर्ष, आने वाले वर्ष जो अगला वर्ष होगा, अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि तैयार की जाए। एक समायोजन प्रविष्टि तैयार की जाए, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि अभिलेखित करें। जनरल प्रविष्टि हमको करने बोल रहा है, समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टि हमको करने को बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं इस सवाल को देखिए। ये सवाल जो है वो त्रुटि वाला है, मतलब
गलती हो जाती है, तो जब गलतियां हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट मतलब समायोजन प्रविष्टि देकर उस गलती को सुधार करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि हमने अपना पूरा खाता बंद कर दिया, साल का अंतिम दिनांक पर पूरे खाते हमने बंद कर दिए। खाते बंद करने के पास खाते बंद करने के पश्चात हमको गलती का पता चलता है कि पूंजी पर ब्याज जो 5% से दिया जाना चाहिए था, लाभ पे लगाया जाना चाहिए था, वो नहीं लगाया गया और बिना पूंजी पर ब्याज दिए ही लाभ का बंटवारा कर दिया गया। अब इस गलती के लिए हमको सवाल क्या बोल रहा है, इस गलती के लिए हमको समायोजन प्रविष्टि करने को बोल रहा है। साल के प्रारंभ में, जो अगला साल आएगा उस साल के प्रारंभ में हमको समायोजन प्रविष्टि करने को कह रहा है सवाल। तो हमने सवाल को देखा। ठीक है, सवाल आप देखिएगा, दो साझेदार बराबर के हैं, दोनों बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी बता रहा है 40,000 80,000। वर्ष के अंत में पूंजी पर ब्याज लगाना चाहिए था 5% की दर से, नहीं लगाया गया, बिना लगाए ही लाभ को बांट दिया गया उनके बराबर बराबर अनुपात में। ठीक है, तो अब इसके लिए हम समायोजन प्रविष्टि देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो देखेंगे, जब आप लाभ का बंटवारा करते हैं तो उसके लिए आप बनाते हैं लाभ एवं हानि विनियोग खाता। ठीक है, ये इसको मैंने 2 कॉलम में इसको 2 कॉलम में मैंने आपको बना के बताया हुआ है। पहला मैंने बताया कि जो त्रुटि हो गई उसके विषय में बता रहा है। ठीक है, दे दिया गया, और जो होना चाहिए था मतलब कि ये दिया जाना चाहिए था, इस तरह बना के दिया जाना चाहिए था, मगर इस तरह दे दिया गया। तो आप देखेंगे पहले क्या दिया जाना चाहिए था। तो ये मैंने आपको बना के बताया है। इसमें क्या है कि केवल हम जब इस तरह के सवाल हल करते हैं तो उसमें केवल हम गलतियों को लेकर चलते हैं, पूरे चीजों को लेकर नहीं चलते। जो हमसे गलतियां हुई केवल हम उसी का समायोजन करते हैं। तो हम गलती देखेंगे कितनी की हुई है। तो आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज, लाभ में से पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था। आजाद का पूंजी कितना है 40,000 और बिन्नी का 80,000 रुपए। 40,000 पे 5%, क्योंकि 5% की दर है, ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है। 5% की दर से आजाद का 2,000 रुपए होता है और बिन्नी का 80,000 इसकी पूंजी है, उस पर 5% की दर से 4,000 रुपए होता है। तो इनको पूंजी पर ब्याज के रूप में 6,000 रुपए, दोनों का मिलाकर 6,000 रुपए लाभ में से घटता। फिर बाकी का जो लाभ होता वो यहाँ पर बढ़ जाता। मगर क्या हो गया, किया क्या गया कि पूंजी पर ब्याज को छोड़ दिया गया, मतलब इसकी भूल हो गई, गलती हो गई, इसको लिखा ही नहीं गया। ठीक ना। तो अब जब इसको लिखा नहीं गया तो 6,000 की गलती हो गई। जो इस रूप में मिलना चाहिए था वो ये 6,000 रुपए किस रूप में इनको मिला, इस लाभ में जुड़ा रह गया, इस लाभ में जुड़ा रह गया। और वो इनको इनके अनुपात में, लाभ में जुड़ने के कारण वो क्या हो गया, उनके अनुपात में बराबर बराबर मिलकर इनके पूंजी खाते में चला गया। इनके पूंजी खाते में ही जाना चाहिए था, मगर पूंजी पर ब्याज के रूप में जाना चाहिए था, मगर किस रूप में चला गया, लाभ के रूप में ही इनके पूंजी खाते में चला गया। वो भी कैसे, बराबर बराबर अनुपात में, क्योंकि ये बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये 6,000 रुपए, केवल 6,000 को हम देखेंगे क्योंकि हमको गलती को ही लेके चलना है। क्योंकि सवाल आप देखेंगे पूरा चीज आपको नहीं बताया, केवल गलतियों को ही सवाल बताता है, तो हमको केवल जो गलती की गई है उसी को हम देखते हैं। तो 6,000 रुपए का इन्होंने क्या किया, बंटवारा कर दिया। इनके जो लाभ का अनुपात है उसमें आजाद 6,000 का 1/2 बराबर बराबर के साझेदार है, तो 3,000 रुपये आजाद को मिल गया और बिन्नी को भी 3,000 रुपये मिल गया। जबकि ये 6,000 रुपये पूंजी पर ब्याज का है, इसको इनके जो ब्याज दर था उसके अनुसार मिलना चाहिए था, 2,000 और 4,000। अब क्या करें, गलती हो गई, खाता बंद कर दिया गया, क्योंकि ये बनाकर पूरा बंद कर दिया गया होगा। और बंद करने के बाद इनका जो भी लाभ आता है, जो जो चीज इनको दिया जाता है इनके पूंजी खाते में जोड़कर, और जो भी लाभ बचता है वो भी इनके पूंजी खाते में जोड़कर दे दिया गया होगा, पूरा चीज बंद कर दिया गया। तो अब जब बंद कर दिया गया है तो हम क्या कर, हम यदि उसमें अगर काटेंगे, मान लो कि आप यहाँ पास एक और, क्योंकि यहाँ पूरा लिखा होगा, आपने बंद कर दिया तो पूरा लिख दिया होगा, ठीक ना। अब यदि काटेंगे उसको तो फिर काटने में आपको सहज नहीं होगा। तो इस काट छाट से बचने के लिए क्या करते हैं, समायोजन प्रविष्टि करते हैं, मतलब कि जो गलती हो गई उसमें सुधार करते हैं। कैसे सुधार करते हैं, समायोजन प्रविष्टि देकर। ठीक है, समायोजन प्रविष्टि देकर उसको सुधार किया जाता है।
तो देखिएगा समायोजन कितने का होगा। आजाद को जहां पर पूंजी के ब्याज में 2,000 रुपये मिलना चाहिए था, वहां पर 3,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हो गया। तो आजाद को 1,000 रुपये ज्यादा प्राप्त हो गया। भाई रकम तो मिला है उसको, जहां 2,000 मिलना चाहिए था वहां 3,000 रकम तो मिला है, 3,000 मिल गया है। तो जहां 2,000 मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में, वहां लाभ के रूप में 3,000 मिल गया। तो क्या करेंगे हम, रकम का सुधार करेंगे। तो आप देखेंगे 1,000 रुपये इसको ज्यादा मिल चुका है। तो इस 1,000 को क्या करेंगे, इसके खाते से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, डेबिट करके निकालेंगे। मतलब इसकी पूंजी में जाकर 3,000 रुपये जुड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पूंजी को अब 1,000 से कम करेंगे। पूंजी क्रेडिट होकर बनती है और डेबिट होकर समाप्त होती है। तो इसके पूंजी को 1,000 से डेबिट कर दिया जाएगा, तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह जब बिन्नी का देखते हैं, जहां पर पूंजी पर ब्याज के रूप में उसको 4,000 मिलना चाहिए, तो वहां इसको लाभ के रूप में 3,000 रुपये प्राप्त हुआ है। मतलब कि रकम तो इसको भी मिला, ठीक ना, 3,000 रुपये मिल गया, जबकि पूंजी पर ब्याज के रूप में 4,000 मिलना चाहिए था। तो 1,000 रुपये इसको कम मिल रहा है। तो 1,000 रुपये जब इसको कम मिल रहा है, तो इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे, इसके पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे कि इसको ज्यादा मिल गया है, इसको कम मिला है, इसकी पूंजी को कम करना है, ज्यादा मिल गया है, इसकी पूंजी को बढ़ाना है क्योंकि इसको पैसा कम मिला है। ठीक है, तो आपने इस सवाल को समझा। ये इसका कैलकुलेशन के रूप में भी हम इसको कैलकुलेशन के रूप में भी इसको नीचे कर सकते हैं। आप जब कैलकुलेट करेंगे, इसका गणना करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जो लाभ के रूप में दे दिया गया, उसका लाभ के रूप में, ठीक ना, 6,000 रुपये जो पूंजी पर ब्याज का होता है आजाद के लिए, 1/2 इसको प्राप्त हो गया है 3,000 रुपये। और उसी तरह बिन्नी के लिए 6,000 का 1/2 इसको प्राप्त हो गया है 3,000 रुपये। ठीक है, जबकि इनको पूंजी पर ब्याज के रूप में इस तरह दिया जाना चाहिए था। तो पूंजी पर ब्याज की गणना आजाद के लिए आजाद का 40,000 का पूंजी है, उसका 5/5%, 5/100, 2,000 रुपये। और उसी तरह बिन्नी के लिए 80,000 इसकी पूंजी है, इसका 5%, 5/100, 4,000 रुपये होता। ये हमारा वर्किंग नोट में आप इसको दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाया और इसका कैलकुलेशन के रूप में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको देखा। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इसको हमने समझा पहले, फिर इसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो हमको समायोजन प्रविष्टि देना है। ठीक है, सवाल में आपको समायोजन प्रविष्टि देने को कह रहा है, तो हमको जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए समायोजन प्रविष्टि देना है। समायोजन प्रविष्टि देने के लिए हमको पहले गणना करना होगा कि किसके पूंजी को कम करना, मतलब किसको ज़्यादा प्राप्त हो गया है और किसको कम प्राप्त हुआ है। उसके लिए हमको एक विवरण बनाना पड़ेगा, जिसको हम समायोजन गणना को दर्शाता विवरण कहते हैं। इस तरह हमको एक विवरण बनाना पड़ेगा और विवरण में फिर उसके बाद हम जब गणना कर लेंगे, फिर यहाँ पर उसका पंजी प्रविष्टि देंगे। तो पहले हम इस विवरण को देखते हैं। मेन आपका ये है, आपका सवाल का जो मेन हल करने का है वो आपको पंजी प्रविष्टि देना है, तो इसलिए आप पंजी प्रविष्टि ऊपर बनाइएगा। फिर उसके बाद नीचे आप इसका दर्शाता विवरण बनाइए, गणना करने का जो विवरण है उसको आप बनाइएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले इस विवरण को बनाते हैं। देखिएगा इसका फॉर्मेट क्या है। विवरण, यहाँ पर हम विवरण लिखेंगे। उसके बाद आजाद की पूंजी, मतलब आजाद को कितना दे दिया गया है और कितना उसको प्राप्त होना चाहिए था, डेबिट और क्रेडिट। फिर उसी तरह बिन्नी की पूंजी, उसको कितना दे दिया गया है, कितना उसको मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में। और उसी तरह फर्म का, ठीक है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता, फर्म का लाभ एवं हानि विनियोग खाता, उसका भी डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। इस तरह हमको इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सवाल में केवल पूंजी पर ब्याज के लिए ही गलती हुई है, तो यहां पर हम पहले ऊपर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज आप देखेंगे गणना आपने किया है। ठीक है,
पूंजी पर ब्याज, क्योंकि हम सुधार कर रहे हैं अब इनके पूंजी खाते में देंगे, मतलब कि जो पूंजी पर ब्याज इनको मिलना चाहिए था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज हमने गणना किया है 2,000 रुपये, इसकी पूंजी को बढ़ाएंगे क्रेडिट करके, और इसकी पूंजी को 4,000 रुपये आपने गणना किया, इनका पूंजी पर ब्याज 2,000 और 4,000, इन दोनों के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे और फर्म का जो विनियोग खाता है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ये सही रूप में इनको मिलना चाहिए था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके पूंजी को बढ़ा रहे हैं। अब जो गलती हो गई, जो इस रूप में मिलना चाहिए था वो किस तरह दे दिया गया, उसको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे लाभ के रूप में दिया गया। लाभ के रूप में दिया गया, कितना दे दिया गया, 3,000 रुपये, बराबर बराबर के साझेदार हैं, ठीक है। 3,000 रुपये इनको दे दिया गया। तो जो दे दिया गया इनके पूंजी खाते से वो डेबिट करेंगे। ये गलती से दे दिया गया जबकि इस रूप में मिलना चाहिए था। जो इनको गलती से दे दिया गया वो अब निकाल देंगे इनके पूंजी खाता से, और जो इनको मिलना चाहिए वो अब दे देंगे इनके पूंजी खाता में डेबिट क्रेडिट करके। इन दोनों क्रेडिट करेंगे, इन दोनों को डेबिट करेंगे और फर्म का विनियोग खाता को क्रेडिट कर दिया जाएगा। केवल हमको गलतियां देखनी है, जो गलतियां हुई उसी की हमको प्रविष्टि करना, यहाँ पर लिखना है। तो यही पूंजी पर ब्याज का गलती हुआ था, पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, हमने दे दिया अब, ठीक है। और जो गलती से पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था वो इनको किस रूप में डेबिट कर दी, किस रूप में दे दिया गया, लाभ के रूप में दे दिया गया। तो अब इनके पूंजी खाता से वो हम निकाल देंगे डेबिट करके। तो हमारा हमने बना दिया, जो भी गलतियां थी उसको हमने बना दी। अब इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। तो इसके जोड़ को आप देखिएगा, इसका डेबिट का जोड़ है 3,000 रुपये, पूंजी का डेबिट का जोड़, इसका क्रेडिट का जोड़ 2,000 रुपये, बिन्नी का डेबिट 3,000 रुपये और क्रेडिट इसका 4,000 रुपये, और ये हमारा फर्म का जो है वो बराबर आएगा। ये हमने कर दिया। अब देखिएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आजाद का पूंजी का डेबिट पक्ष 3,000 दिखा रहा है और उसका क्रेडिट पक्ष 2,000 दिखा रहा है। बिन्नी का डेबिट पक्ष 3,000 दिखा रहा है और क्रेडिट पक्ष 4,000 दिखा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जिसका पक्ष ज्यादा होगा, मतलब कि आप देखेंगे इसका डेबिट पक्ष ज्यादा है, आजाद का डेबिट पक्ष ज्यादा है, मतलब कि इसके पूंजी खाते को डेबिट करें। इसको 3,000 रुपये दे दिया गया है जबकि 2,000 ही देना चाहिए था, तो 1,000 ज्यादा दे दिया गया। तो अब क्या करें, इसके पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, कितने से, 1,000 से। 1,000 ज्यादा दे दिया है तो इसके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, जिसका डेबिट ज्यादा है तो उसके पूंजी खाते को डेबिट करना है, जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसके पूंजी खाते को क्रेडिट करना है। इसका आप देखेंगे कि क्रेडिट पूंजी इसकी ज्यादा है, मतलब कि इसके पूंजी को क्रेडिट करना है, कितना से, 1,000 रुपये से 1,000 ज्यादा है इसका, और ये हमारा इनका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पास ये हमारा जो हमने विवरण बनाया था वो हमारा बंद हो जाता है। हमने पूरा विवरण बना दिया है। कहने का अर्थ है कि आजाद का पूंजी खाता को हमको डेबिट करना है और बिन्नी के पूंजी खाते को हमको क्रेडिट करना है 1,000 से। अब इसका हम समायोजन प्रविष्टि देंगे, ये इसके विवरण है। आपको जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपको इस तरह का विवरण इसका बनाना पड़ेगा। जिसको जितना जितना मिलना चाहिए था वो इनके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा, और जो जो इनको गलती से मिल गया उनके पूंजी खाते से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसका पंजी प्रविष्टि देते हैं केवल इस 1,000 से, इससे हम पंजी समायोजन प्रविष्टि देंगे। जिसको कम मिला है उसमें, जिसको कम मिला है उसको पूंजी खाते को बढ़ाएंगे, और जिसको ज्यादा मिल गया उसके पूंजी खाते को घटा देंगे। इसका पूंजी खाता डेबिट होगा, इसका पूंजी खाता क्रेडिट होगा। देखिएगा पंजी प्रविष्टि, तो ये हमारा पंजी प्रविष्टि के लिए फॉर्मेट खींचा हुआ है, दिनांक, विवरण, विकलन और ये समाकलन, डेबिट क्रेडिट, लेजर फोलियो। देखिएगा समायोजन प्रविष्टि, तो किसके पूंजी खाते को डेबिट करना, आजाद के पूंजी खाते को डेबिट करना है। यहां पर हम लिखेंगे आजाद पूंजी
खाता डेबिट, और बिन्नी के पूंजी खाता क्रिएट करेंगे, बिन्नी पूंजी खाता से। ठीक है, रकम लिख देंगे 1000 रुपये, और इसका भी 1000 रुपये। ये हमने प्रविष्टि कर दी है। इसका नरेशन लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि। तो ये हमारा क्लोज हो जाता है 1000, और ये भी 1000। हमने समायोजन प्रविष्टि दे दिया है साल के प्रारंभ में। सवाल हमको साल के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि देने को बोल रहा है, हमने साल के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि दे दिया है। तो ये हमारा सवाल का हल था। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 एनसीईआरटी की बुक से आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा।